नमस्कार। 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने एक संयुक्त तलाशी अभियान में घर में बनाए गए आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यहां से इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस समेत हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। जिस घर से जखीरा मिला है वो सोपुर में एक मुठभेड़ में मारे गए आतंकी क्यूम नजार के भाई रशीद नजार का है। तलाशी अभियान के दौरान घर के तहखाने में छिपाकर रखी विस्फोटक सामग्री, आईडी, एक मैगजीन के साथ पिस्तौल, SLR और AK-47 राइफल के साथ गोला बारूद बरामद किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि वीरवार की सुबह पुलिस टीम ने सोपुर के कैंगशिवेन इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। इसमें एक घर में बनाए गए आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया गया। आरोपी रशीद नजार को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बरामदगी शहर में सुरक्षा बनाए रखने और आतंकी हमले को रोकने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित करती है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने सोपुर के निवासी अब्दुल जमील लाराह की भी इसी तरह की विध्वंसक गतिविधियों में संलिप्तता का खुलासा किया। अधिकारियों ने कहा कि लाराह के आवास पर तलाशी अभियान के दौरान हथियार, गोला बारूद और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में आगामी जांच जारी है। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर इसका ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी एक के बाद एक 3 ट्वीट कर तीनों हस्तियों के बारे में लिखते हुए उन्हें ये सम्मान देने की उन्होंने घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री और यहाँ तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। PM मोदी ने लिखा कि ये बेहद खुशी की बात है कि भारत सरकार कृषि और किसानों के कल्याण में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित कर रही है। उन्होंने चुनौती भरे समय में भारत को कृषि में आत्मनिर्भरता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास किए। हम उनके अमूल्य कामों को भी पहचानते हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन के दूरदर्शी नेतृत्व ने न केवल भारतीय कृषि को बदला बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और समृद्धि भी सुनिश्चित की। वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मैं करीब से जानता था और मैं हमेशा उनकी अंतर्दृष्टि और इनपुट को महत्व देता था। रेलवे ने अयोध्या में रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जम्मू श्री माता वैष्णो देवी कटरा और उधमपुर रेलवे स्टेशन से 3 विशेष आस्था ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। रेलवे प्रवक्ता के अनुसार 27 फरवरी को श्री माता वैष्णो देवी कटरा से अयोध्या के लिए विशेष ट्रेन रवाना होगी। ये ट्रेन सुबह 10:25 से कटरा स्टेशन से चलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर रेलवे स्टेशन, जम्मू तवी, कठुआ, पठानकोट कैंट, जलंधर कैंट, लुधियाना जंक्शन, स्नेहबाल, अंबाला कैंट, सहारनपुर, हिंदू केबिन, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली जंक्शन, आलमनगर, लखनऊ होते हुए अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में गैर स्थानीय युवकों की लक्षित हत्याओं की निंदा करते हुए भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश में हालात सामान्य होने का दावा करती है, लेकिन यहां तो आम नागरिक भी सुरक्षित नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को जम्मू पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के बाद ये बातें कहीं। इस दौरान उमर ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अपने ही नागरिकों की जासूसी कराई जा रही है। अब पुलिसकर्मी घर घर जाकर पूछताछ कर रहे हैं। पूरे खानदान की तस्वीरें व अन्य जानकारियां जुटाई जा रही हैं, जबकि ये काम जनगणना विभाग का होता है। सरकार को अब अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं रह गया। नेका उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में लोगों को परेशान किया जा रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। प्रदेश में सभी ठेके बाहरी लोगों को दिए जा रहे हैं। बिजली, पानी, रेत व अन्य संसाधन बाहर भेजे जा रहे हैं।
किस तरह देखते हैं इसको? श्रीनगर में उनको टारगेट किया गया है। हमें बेहद अफसोस है कि श्रीनगर में एक हमले में बाहर से आए हुए हमारे 2 मेहमान गोलियों के शिकार हुए। एक कल ही उस हमले में दम तोड़ गया और दूसरा जो जख्मी हुआ था, खबर आई कि आज वो अस्पताल में गुजर गए। सबसे पहले तो उनके घर वालों के साथ हम हमदर्दी और अफसोस का इजहार करना चाहते हैं और उसके साथ साथ इस हमले की जितनी निंदा की जाए, जितनी इसकी मजम्मत हो, कम है। श्रीनगर में इस तरह के हमले, अफसोस की बात है कि लगातार 2-3 सालों से ये हम सिलसिला देखते आ रहे हैं। टारगेटेड किलिंग्स शहर के बीचों बीच। इसी से आपको पता चल जाता है कि जम्मू कश्मीर में हालात वो नहीं हैं जो हुकूमत दावा करती है। इन्होंने पहले तो कहा था कि 370 हटते ही बंदूक जो है वो खामोश हो जाएंगे, लेकिन श्रीनगर, रजौरी, पुंछ, इस तरह के इलाके जहां मिलिटेंसी के हमले जो है लगभग ख़त्म हो गए थे, लगातार यहाँ पे अब इन हमलों का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है, जो बड़े अफसोस की बात है। इस बार प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं अब की बार 400 के पार। आपको लगता है? आपको क्या 400 से लेना देना? पहले यहाँ लोगों की जानें जो है वो महफूज हों, वो 400 की बात बाद में करें। पहले ये बताएं ना आप कि जम्मू कश्मीर में हालात इस तरह ख़राब क्यों हैं। जम्मू कश्मीर में जो अमन की बात हुई, जम्मू कश्मीर में जो शांति की बात चली, जम्मू कश्मीर में ये हर बार कहते हैं जनाब बस मिलिटेंसी इज ऑन इट्स लास्ट लेग। जम्मू कश्मीर भीषण ठंड की चपेट में है। कश्मीर में कई स्थानों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसका पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं। बीते दिन घाटी के अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान हिमांक बिंदु से कई डिग्री नीचे चला गया। उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग स्कीइंग रिजॉर्ट में न्यूनतम तापमान पिछली रात के 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे से गिरकर 0 से 12 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया। बुधवार की रात गुलमर्ग घाटी में सबसे ठंडा स्थान रहा। दक्षिण कश्मीर में पहलगाम का न्यूनतम तापमान 0 से 11.9 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। वहीं कोकरनाग और काजीकुंड शहरों में न्यूनतम तापमान क्रमशः 0 से 4.5 डिग्री सेल्सियस नीचे और 0 से 6.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी समुदाय को 10% अनुसूचित जनजाति संवर्ग में आरक्षण मिलेगा। पहली बार पहाड़ी समुदाय को एसटी संवर्ग में रखने का बिल पास किया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि पहाड़ी समुदाय की 12 लाख की आबादी को नौकरी, शिक्षा के साथ ही अब राजनीतिक आरक्षण भी मिलने लगेगा। इन इलाकों का भी विकास ट्राइबल प्लान के तहत होगा, लेकिन इससे पहले से अनुसूचित जनजाति में शामिल गुज्जर बकरवाल समुदाय के आरक्षण पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्हें पहले की तरह 10% आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। उनके हक का 1% हिस्सा भी नहीं कटेगा। राजभवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने राजौरी व बारामूला की रैली में पहाड़ी समुदाय को एसटी का दर्जा देने का भरोसा दिलाया था। साथ ही गुज्जर बकरवालों को आश्वस्त किया था कि उनके आरक्षण में किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी। संसद में पहाड़ी समुदाय को एसटी का दर्जा दिए जाने का बिल पास होने के बाद भी यही स्थिति है। कश्मीर में सभी अल्पसंख्यकों की बस्तियों और प्रवासी श्रमिकों की आबादी वाले इलाकों में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है। श्रीनगर में आने जाने के सभी रास्तों पर विशेष नाके लगाए गए हैं। कश्मीर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक बीके विर्दी और मंडलायुक्त कश्मीर विजय कुमार बिधूड़ी संग सभी जिला उपायुक्तों और जिला एसएसपी व अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ वीरवार की देर शाम बैठक में वादी के सुरक्षा परिदृश्य का जायजा लिया गया। इस बीच सूत्रों के मुताबिक बुधवार को शाला कदल में पंजाब के 2 श्रमिकों की हत्या में लिप्त आतंकी उसी मॉड्यूल का हिस्सा हो सकते हैं जिन्होंने 29 अक्टूबर 2023 को ईदगाह मैदान में इंस्पेक्टर मसरूर अहमद पर हमला किया था। पर्यावरण के लिए संवेदनशील जम्मू कश्मीर में बिना अनुमति 132 ईंट भट्टे चल रहे हैं। इसके उलट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में इस प्रकरण में सुनवाई के दौरान कोई सक्षम अधिकारी जवाब देने के लिए शामिल नहीं हो सका। राज्य की प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य सचिव और 2 क्षेत्रीय अधिकारी के तबादले इसी वजह से हुए। एनजीटी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अभी इस मामले में एनजीटी ने राज्य के प्रमुख सचिव पर्यावरण को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी। एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर ए सेंथिल बेल की कोर्ट
में इस मामले में 2 फरवरी को सुनवाई हुई। आदेश में कहा गया कि पूर्व के आदेश कर ईंट भट्टों पर विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट के साथ सदस्य सचिव जम्मू कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति को शामिल होना था। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि बिना अनुमति चल रहे 132 ईंट भट्टों पर क्या कार्यवाही की गई, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं बताया गया। अब प्रमुख सचिव पर्यावरण को नोटिस जारी कर एनजीटी ने प्रदूषण नियंत्रण समिति के कामकाज को ठीक करने और बिना अनुमति चल रहे ईंट भट्टों पर की गई कार्यवाही पर रिपोर्ट देने को कहा है। 8 अप्रैल को अगली सुनवाई से 1 सप्ताह पहले प्रमुख सचिव को अपनी रिपोर्ट देनी है। एनजीटी ने आदेश में कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में 570 ईंट भट्टे हैं। इनमें से 196 को ही अनुमति मिली है। बिना अनुमति के 132 ईंट भट्टे चल रहे हैं। 146 के बंद करने के आदेश समिति कर चुकी है। 147 ईंट भट्टों की अनुमति के लिए आवेदन समिति में लंबित हैं। एनजीटी का कहना है कि बिना अनुमति और पर्यावरण नियमों का पालन किए बिना भी कोई भी ईंट भट्टा नहीं चलना चाहिए। पहाड़ी समुदाय को एसटी का दर्जा दिए जाने के बाद एलओसी से सटे राजौरी व पुंछ जिले में राजनीतिक समीकरण बदलने वाले हैं। नेका, पीडीपी व कांग्रेस से जुड़े कई नेता पाला बदलकर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। ऐसे कई नेता भाजपा का दामन थामने के लिए स्थानीय नेताओं के साथ दिल्ली में पार्टी के दिग्गजों के संपर्क में हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नेका के एमएलसी रही डॉक्टर शहनाज गनई तथा नेका से नाता तोड़ने वाले पूर्व एमएलए मुश्ताक बुखारी अगले कुछ दिनों में शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर गनई के भाजपा में शामिल होने की चर्चाओं को इस बात से और बल मिला है कि उन्होंने पहाड़ियों को आरक्षण का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास नारे को चरितार्थ करता है। भाजपा से जुड़े सूत्रों ने बताया कि कश्मीर से भी नेका के एक दिग्गज नेता के बेटा के भाजपा में शामिल होने की चर्चा है। ये नेता बारामूला के उड़ी इलाके से बताए जाते हैं। इनके साथ ही राजौरी के एक कांग्रेस और एक नेका नेता भी उनके समर्थकों पर दबाव है। इसके अलावा सुरनकोट, पुंछ, उड़ी, करनाल के भी कुछ नेताओं के भाजपा नेताओं से बातचीत चलने की बात कही जा रही है। 2 बार के एमएलए रहे मुश्ताक बुखारी ने पिछले साल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की ओर से पहाड़ियों की अनदेखी किए जाने की बात कहते हुए नेका से नाता तोड़ दिया था। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वह भाजपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनका कहना था कि जिस दिन भाजपा आरक्षण दे देगी उस दिन वह पार्टी में शामिल हो जाएंगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने बताया कि कई पहाड़ी नेता संपर्क में हैं। इनके जल्द ही पार्टी में शामिल होने की संभावना है। कल फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।